तो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। एक मन में ख्याल आ रहा है कि हम पैसा आखिर कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक रहिएगा। ना आप एफडी करें, ना बैंक में जमा करें, न शेयर में लगाएं, न म्यूचुअल फंड में लगाएं। अगर आपको पैसा है तो ज़मीन में लगाएं। ज़मीन आपको सबसे मोटा मुनाफा दे सकता है, बैंक नहीं दे सकता। अगर आप ठीक है एफडी करवा लें 10 लाख का, तो हम मान लेते हैं कि अगर आप एफडी करा लें 5 साल के लिए, तो आपको एफडी में कितना परसेंट देगा? 8% देगा। सोचिए, 8% देगा, 10% देगा। इससे क्या होगा? अब हर साल सोचिए कि 6% महंगाई बढ़ता है। महंगाई भी आपको देखना होगा कि क्या परसेंट बढ़ा हर साल। ऐसा नहीं कि ब्याज आप खाली देखिए कि हमने बैंक में जमा कर दिए तो हमको 10% ब्याज मिलेगा। आप 5 साल भी रखिएगा तो 10 लाख रखिएगा तो 20 लाख आपको नहीं मिलेगा। और आप ज़मीन ले लीजिए 10 लाख की, आप 3 साल के लिए ज़मीन छोड़ दीजिए, आपको 15 लाख रुपया 20 लाख तक हो सकता है। अगर आपके पास मोटा पैसा है तो शहर में ज़मीन लेके आप छोड़ दीजिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आप छोड़ दीजिए। और कम पैसा है तो देहात में ज़मीन लेके छोड़ दीजिए, आपका मोटा मुनाफा देगा। बैंक में क्या देगा? 6% ब्याज देगा, 8% ब्याज देगा। इससे आपको क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 6% तो हर साल महंगाई बढ़ जाता है। आप ज़मीन गिर के रखते हैं तो इससे महंगाई से कोई फ़र्क नहीं बुझाता, क्योंकि आपको तो 2 साल तक के लिए आप ज़मीन लेके छोड़ दीजिए, उसका मुनाफा आप देखिए कितना बड़ा मुनाफा आपको देता है। आप एक बार 2 बार करके देखिए। एक बार बैंक से भी आप करिए। आप सेविंग अकाउंट पर आप रखिए 10 लाख रुपये और 1 साल देखिए कितना मिलता है आपका ब्याज। मान लेते हैं कि 8% ब्याज मिला, अब 8% महंगाई भी बढ़ा, तो क्या फ़र्क हुआ? इससे बेहतर है कि आप ज़मीन में पैसा लगाइए। गांव में ज़मीन ले लीजिए, देहात में ज़मीन ले लीजिए, आपको जहाँ भी रहता है आप वहाँ ज़मीन ले लीजिए और लेके आप छोड़ दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितना दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। अब एक बार करके देखिए आपका डबल पैसा कहाँ मिला, बैंक में मिला या ज़मीन में मिला। एक बार आप करके देखिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।